नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की, मेडिकल क्षेत्र की। दोस्तों, इतना गड़बड़ घोटाला चल रहा है इन क्षेत्रों में, जिसके बारे में एक आम आदमी को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आता है सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है। जिसको नहीं आता है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है दोस्तों। तो मेरा आपसे यही कहना है और सरकार से मेरा एक कहना है कि जो आदमी बीमार है, बड़ी बीमारी से ग्रसित है और उसके पास धन की कमी है और किसी प्रकार की उसके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है, तो सरकार उसके ऊपर विशेष ध्यान दे। क्योंकि मैंने ये तो देखा है, अभी आयुष्मान कार्ड सरकार ने 5-5 लाख के बनवाए थे, परंतु उन कार्डों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हम पब्लिक को। वो बहुत सारे हॉस्पिटलों में वो कार्ड नहीं चल रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है, ये विनती है कि इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी, मीडियम वर्गीय आदमी की मृत्यु बीमारी से ना हो, इस वजह से ना हो कि उसके पास धन की कमी थी और वह दुनिया छोड़कर चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान देने से लोगों की मृत्यु बंद हो जाएगी या ये सब होना पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, तो जो यहाँ पैदा हुआ है उसको एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। परंतु फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं कि कोई अब 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, इतनी उम्र तक के व्यक्ति, 60 साल तक के व्यक्ति का इलाज हो जाए और उसकी 10-20 साल की ज़िंदगी और बढ़ जाए, 10-20 साल इस दुनिया में वो और रह ले, तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगी। क्योंकि जीवन दान किसी को दे देना बहुत बड़ी बात है, सरकार के लिए भी बहुत गर्व की बात है ये दोस्तों। और मेरा आपसे एक चीज़ और कहना है कि रक्त दान जरूर करें, हर 3 महीने में रक्तदान करें अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो। क्योंकि मैं हर 3 महीने में जाके रक्तदान करता हूँ। अभी मैंने मेडिसिटी हॉस्पिटल हमारे रुद्रपुर में है, मैंने वहाँ करा था। उससे करने से मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई परेशानी होती है, और एक मुझे अंदर से ये एहसास होता है कि मैंने एक अच्छा काम करा, कि मैं किसी के काम आ सका। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, आप ये समझें कि रक्तदान को महादान इसलिए कहते हैं, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, इसका कोई कारखाना नहीं है, ये किसी कंपनी में नहीं बनता और इसको जो है बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करके देखी है और रिसर्च लगातार चल रही हैं, परंतु एक बूंद खून भी बनाना संभव नहीं है और ना ही बन पाएगा। तो ये तो सिर्फ एक ऐसा काम है जो इंसान ही इंसान को देकर काम आ सकता है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि हर आदमी ये सोचे कि हम खून नहीं देंगे, रक्तदान नहीं करेंगे, हालांकि अब लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लोग करते हैं, वो करना भी चाहिए, तो जब हम रक्तदान नहीं करेंगे तो रक्त ब्लड बैंक में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हम जब दान करने जाएंगे तभी तो वहाँ पहुंचेगा। अब दान हम करेंगे नहीं और जरूरत तो लेने पहुंच जाएंगे वहाँ पर, तो फिर वो कहाँ से आएगा? वहाँ होगा ही नहीं। तो उस रक्तदान करने से बहुत सारे हमारे जो ऐसे मरीज हैं जिनका प्लाज्मा या ब्लड बीमारियों में चेंज होता है, बहुत बार चेंज करना पड़ता है, तो इस तरीके के मरीजों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है और ज़िंदगी मिलती है। जितने भी समय वो ज़िंदा रहते हैं वो उन्हीं लोगों के वजह से और भगवान की कृपा पर रहते हैं, क्योंकि उनको अगर 2 महीने में, 3 महीने में उनका ब्लड डायलिसिस होता है, खून चेंज होता है, एक तरफ खून चढ़ता है, दूसरी तरफ से निकलता है, इस तरीके की कोई मेडिकल प्रक्रिया होती है, वो हमारे डॉक्टर लोग जानते हैं, उस चीज़ को करना वो करते हैं। तो ब्लड जरूर दान करें।
एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और सरकार भी हमारी रिक्वेस्ट करती है, और दूसरी रिक्वेस्ट मैं सरकार से करूंगा वो मैं ये करूंगा, सरकारी हॉस्पिटल्स वालों को ऐसी सुविधाएं दे दें वहाँ पर कि एक आम आदमी वहाँ जाए तो कम से कम उसको कुछ राहत तो मिल जाए। एक तो वहाँ की जो दवाइयाँ हैं उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये चीज़ मैंने देखी है, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ वहाँ नहीं होती हैं। दूसरी बात, ऐसे केस भी देखे गए हैं सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले बैठे हैं और वहाँ पर वो मरीजों को देख रहे हैं, जबकि ये काम लीगल है। कोई भी गवर्नमेंट में जॉब करने वाला व्यक्ति या डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के या घर पर चुपचाप चोरी से इस तरीके के काम नहीं कर सकता। परंतु अगर वो ऐसा काम कर भी रहे हैं तो मरीज के हित में करें, उनसे पैसा ना लें। 100-200 की बात चलो आप भाई, अब मैं क्या बोलूँगा उसके लिए, लेकिन उनको अच्छी दवाई लिख दें, चाहे भले मेडिकल से लिख दें। ये हित में है मरीजों के, क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ तो देखते नहीं सही तरीके से हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ देख लेते हैं तो जो आम डॉक्टर्स का पर्चा 500 रुपये का है, 700 रुपये का है, 1000 रुपये का है, तो वो वहाँ पर 100-200 के पर्चे में ही बिना पर्चा दिए दवाई लिख देते हैं। अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो लोग सरकारी। परंतु सरकारी हॉस्पिटलों के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत बुरे हैं दोस्तों। वहाँ पर कि अगर कोई मरीज, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब वो ये कहता है कि भाई हमारे मरीज को देखो, इसको देखो, तो वो माना उसको गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है। अब एक गरीब आदमी की मजबूरी होती है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है जो किसी बड़े अस्पताल में उसको वो दिखा सके। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उस शहर के या उस गांव के आसपास के, तो वो लोग ये कहकर रेफर कर देते हैं कई बार तो सुविधाएं होने के बाद भी उस हॉस्पिटल में कि यहाँ पर हमारे यहाँ ECG नहीं है या इको नहीं है या हमारे यहाँ CT स्कैन की मशीन नहीं है या बहुत कुछ नहीं है। वो सब टेक्निकल बातें जो होती हैं वो समझा डालते हैं सामने वाले को और कहते हैं जी यहाँ से तो ले जाओ, यहाँ तो इलाज होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बेचारा वो आदमी मजबूर, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कर्जा वर्जा लेकर के किसी अस्पताल में एडमिट करा देता है, 1 लाखों रुपए का बिल उसको पेड करना पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल से मेरा ये कहना है, अगर उसके बाद इतना पैसा होता तो वो आपके पास नहीं आता पहले ही, क्योंकि जो भी सरकारी हॉस्पिटल जाता है वो एक बेचारा गरीब होगा या उसके पास किसी प्रकार की हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वही वहाँ पहुँचेगा जल्दी से। तो हमको इन अस्पतालों को ऐसा बना देना है जिससे कि टोटल इनमें सरकारी में इतना अच्छा इलाज कर देना है। सरकार को ऐसा मेरा निवेदन है कि प्राइवेट में भी ना हो सके, या तो एक सुविधा आप ऐसी कर दें या फिर आप ऐसा कर दें कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी मीडियम वर्ग व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को वहाँ पर इस तरीके के इलाज दिला दें जो कि कम पैसों में उसका इलाज हो जाए और उसकी जान बच जाए। जान बचनी होगी तो बच जाएगी, भाई नहीं बचनी होगी तो उसकी किस्मत है, परंतु उसको ये दुख तो नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। गवर्नमेंट का मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटलों के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है सरकार भी हमारी दबाव में है इन लोगों से और बहुत दबाव में चल रही है। तो इस पर मैंने मेडिकल करप्शन पे भी मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी और मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने ही आंखों से हॉस्पिटलों में मेरे बहुत जान पहचाने लोग भर्ती रहे हैं, उनको मैंने मरते हुए देखा है और वहाँ जिस प्रकार की लूटमार होती है वो मैंने देखी है। वो लूटमार किसी से छुपी नहीं है, 90% लोग जानते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर हर सभी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद हॉस्पिटल ऐसे हैं। अब चंद का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर 100 करोड़ 1 करोड़ हॉस्पिटल हैं या 50 लाख हॉस्पिटल प्रदेश के अंदर हैं, चंद भी हो गए तो लाखों की संख्या में हो गए दोस्तों। तो सिर्फ डॉक्टर्स का काम पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, ये व्यापार डॉक्टर कुछ अलग तरीके से देखें, क्योंकि इस व्यापार को हमें अलग तरीके से देखना ही पड़ेगा। इसको सिर्फ हम पैसों के नियत से देखेंगे तो इंसानियत वहाँ खत्म हो जाएगी। आप इंसानियत देखें, जो जायज़ पैसा है उनसे लें, नाजायज़ पैसा ना लें, क्योंकि मेडिकलों पर भी मैंने देखा है दवाइयाँ अनशन लिख देते हैं, दुनिया भर के ग्लव्स मंगा डालते हैं, फिर वो वापस पानी वहीं चले जाते हैं। मेडिकल पे क्या होता है ये तो भगवान जानता होगा, ये जानते होंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने अपना ऐसा अनुभव करा है दोस्तों। ऐसे टेस्ट लिख डालते हैं जिन टेस्टों की जरूरत भी नहीं होती है, महंगे टेस्ट हैं वो 10,000 टेस्ट के हिसाब से। कोई टेस्ट ऐसे भी 10-15 20 हज़ार में होते हैं, उन्हें कराते भी हैं, नहीं कराते कुछ नहीं पता है, रिपोर्ट बन के आ जाती हैं, हाँ जी इनको तो ऐसा था वैसा था या नॉर्मल निकल रिपोर्ट कर देंगे।
ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराएंगे पहले, फिर सिटी स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे। तो जब आपको तीनों ही कराने हैं तो सीधे ही MRI करा दो या सिटी स्कैन कराओ डायरेक्ट। पहले आप उसका अल्ट्रासाउंड में 1000-1500 घुटवाओगे, फिर उसमें घुसवाओगे 5-7 हज़ार रुपये MRI में। तो ये सब पैसा कमाने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। इसके अलावा जब आपको इस बात का मालूम है कि हमको इसका सिटी स्कैन कराना है तो अल्ट्रासाउंड कराने का कोई मतलब नहीं बनता। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, बोलेंगे इसमें क्लियर नहीं है बात, अब सिटी स्कैन करा के आओ, फिर MRI करा के आओ, ठीक है, ब्लड चेकअप अगर आप करा के कहीं बाहर से ले आओगे जी, दोबारा करा के लाओ। तो ये सामने वाले के की स्थिति को नहीं समझते हैं। उसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, ना उससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दवाइयों से मतलब है, अपने सिस्टम से काम करते हैं दोस्तों। और जब व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो जाती है, सबसे दुखद बात मैं अब बोलूँगा आपके सामने, जिस बात को सब लोग जानते हैं, उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है दोस्तों, बहुत शर्म की बात है। जब एक व्यक्ति मर जाता है, वह 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिल तैयार हुआ होता है और ये लोग उसकी डेड बॉडी को छुपा देते हैं दोस्तों, और कहते हैं पहले ये बिल पे ऐड करके आओ, उसके बाद तुम्हारे आदमी की डेड बॉडी देंगे। अब हमारे हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में या कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके परिवार वाले बॉडी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उससे जुड़ी है हमारी आस्था, हमारी आत्मा, हमारा प्यार। तो हमको उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार करना ही है, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार करता है, उसी के अनुसार हमारी मानता है कि भाई इसको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, अंतिम संस्कार होना बहुत जरूरी होता है। तो ये लोग इतने क्रूर हैं, पूरे पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद उस डेड बॉडी को देते हैं। व्यक्ति चाहे अपना जो भी बेच के ला के दे। तो सरकार से मेरा निवेदन है, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है अस्पताल में तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए और उसको समय दिया जाए पेमेंट के लिए, जो भी हो। लेकिन इस तरीके की क्रूरताएं बिल्कुल ना बरती जाएं, ये बहुत गलत है। यहाँ पर आके हो जाती है इंसानियत ख़त्म, सब कुछ ख़त्म दोस्तों। आदमी भी जाता है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी, पैसा भी जाता है और हम सिर्फ घर भरते रह जाते हैं डॉक्टरों का। तो दोस्तों ये बहुत दुखद बातें होती हैं, इनका जितना दुख करा जाए उतना कम है। हॉस्पिटल के अंदर जब किसी का मरीज, परिवार का व्यक्ति एडमिट होता है तो वो बहुत परेशानी का सामना से करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो दुखद बात होती है, वो छोटे बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो सबसे बड़ी दुखद बात वो होती है। वो दुख देखना नरक देखने से कम नहीं है दोस्तों, मैं ही जानता हूँ। या तो बच्चा ठीक ठाक हो गया आ जाए, वरना बच्चे का जो दुख है वो बहुत बुरा दुख है। उसको देख पाना उनके माँ बाप के सामने बहुत बुरी बात है। मतलब उसके मैं शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता, इसलिए मेरे मुझे से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपने बहुत सारे अनगिनत केस सुने होंगे ऐसे कि किसी का 16 साल का लड़का था, 18 साल का था, 20 साल का था, एक्सीडेंट में चले गया, अस्पताल में जाके मौत हो गई। ये सब चीज़ें बहुत दुखद होती हैं और पूछो उनके माँ बाप से उनमें क्या गुजरती है। तो मैं इस बात में छोटी सी बात एक और कवर करूँगा, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को थोड़ा सा इस मामले में टाइट करें कि बाइक, मोटरसाइकिल, वाहन को बहुत ठीक ठाक तरीके चलाएं, ज़रूरत में घूमें। मैंने देखे हैं 3-3, 4 लोग बाइक पर बैठ जाएंगे और अनावश्यक तरीके से भगाते हैं, जिससे हादसे होने की कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा आगे बोलने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह ज़्यादा बोलने के बाद इस वीडियो में मैं थोड़ा सा भावुक भी हो गया हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अस्पतालों में जब भी जाएं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। एक बीमारी जब आपको है तो एक ही टेस्ट पे या एक ही डॉक्टर के कहने पर उस बात को ना माने, कम से कम 2 या 3 डॉक्टर्स को दिखा लें। मुझे मालूम है कि 500-700 रुपये का पर्चा पर डॉक्टर का लग जाएगा आपका, हो सकता है आपके 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाएं। लेकिन जो ये बहुत बड़ी बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे किडनी फेलियर है या क्रिएटिन बढ़ गया आपका या लीवर में प्रॉब्लम है, कुछ अपने अंदर लक्षण भी देख लें कि आपके अंदर उस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं। सिम्टम भी बहुत ऐसी बीमारियों में आने लगते हैं आदमी के अंदर। अगर सिम्टम नहीं है और डॉक्टर्स आपको ऐसा बता के गुमराह कर रहा है, तो आप पहले तो अपने मन की बात सुने, अपनी बॉडी के सिम्टम देखें, उनको चेक करें। कोई फैटी लीवर है, ये सब चीज़ें हैं, सिरोसिस है भी लीवर के अंदर, किडनी फेलियर है, तो ऐसे मरीजों की शक्ल से मालूम पड़ जाता है। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं शक्ल देख के बता देता हूँ कि इसको फैटी लीवर हो सकता है।
या इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको गंभीर बीमारी है। इतना एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं MBBS हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ किसी प्रकार का, लेकिन एक बार देख के मुझे कुछ आइडिया है इस तरीके का हल्का फुल्का। तो पहले तो आपके सिम्टम आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपके संग दिक्कत है या नहीं है। उस सिम्टम की अपनी बॉडी को देख के माने, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट को मिलाएं, अपने सिम्टम मिलाएं, और उसका 2 डॉक्टरों से और आप नेक्स्ट ओपिनियन ले लें कि हाँ भाई ये बात सही है। जब 3 डॉक्टर एक बीमारी, बड़ी बीमारी को डिक्लेयर कर दें, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने बोल दिया जी आपकी तो किडनियों में दिक्कत आ गई है, असर आ गया, लीवर में आ गया है, असर आ गया है, दिक्कत आ गई है लीवर, ये सब बातें अलग हैं। प्रॉपर खराब है तो बातें अलग हैं। तो ये जो हमारे हार्ड हैं, किडनी हैं, लीवर हैं, ये बहुत मजबूत हमारे ऑर्गन हैं। तो इनको जो है एकदम से अगर कोई डॉक्टर खराब बोल देता है और सिम्टम उतने नहीं है आपके अंदर, तो 2-3 डॉक्टर को दिखा लें, और जब हाँ जी हल्की फुल्की दिक्कत है तो उसका इलाज अपना करा लें। और दोस्तों मैं एक चीज आपसे और बोलूंगा, कभी भी ये जैसे कि कुछ आजकल फर्जी डॉक्टर चल गए हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं काफी, कि वो तुम्हारे ब्लॉकेज है हार्ट में, हम ब्लॉकेज खोल देंगे, आपकी पानी के टप में डाल के खोल देंगे गर्म पानी, जैसा बकवास बातें हैं। इन बातों को बिल्कुल ना माने। एक MBBS अच्छे फिजिशियन या सर्जन से, आपका अगर कुछ सर्जन संबंधित काम है आपकी बॉडी में, उससे राय लेके काम करें। इन लोगों का टारगेट है सिर्फ पैसा कमाना, और इनके टारगेट में आप लोग फंस जाते हैं, और आपका आदमी भी चले जाता है, आपका पैसा भी चले जाता है, आपका समय भी खराब होता है। तो बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, और पढ़े लिखे लोग इनके चक्कर में पड़ रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, इन लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं है जिसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो गई है वो सही हो जाए। ये होना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कोई रिसर्च दुनिया में ना अभी तक हो पाई है कि पूरी किडनी खराब हो गई सही हो जाएगी, या पूरा लीवर खराब हो गया बिल्कुल अंतिम स्टेट पर पहुंच चुका है वो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका इलाज प्लांटेशन है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और वो भी कामयाब होगा या नहीं होगा भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हमारी किडनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, दूसरे दिन डायलिसिस हो रहा है और वो सही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये लोग सिर्फ आपको ठगेंगे, लास्ट में जाके बचा कोई धन आपको दे दोगे अभी संतुष्टि के लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ हालांकि, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से भी आप पता करोगे तो आपको यही बात बताएगा, यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने इस तरीके के देखे हैं, सुने हैं, 1-2 डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके के दावे करते हैं कि हम नेचुरल बाईपास कर देंगे, या हम नेचुरल डायलिसिस कर देंगे, हम तुम्हारी किडनी सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूर्ण रूप से खराब किडनी, लीवर, हार्ट ये सही नहीं हो सकते। हार्ट में अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, बाईपास सर्जरी, जो आपको करानी चाहिए। उसमें कोई रिस्क नहीं है, 99% रिस्क उसमें सही सलामत निपटा दिया। हमारे भैया हैं, उन्होंने कराई है, मिलने वालों ने, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो। या फिर डॉक्टर डिसीजन लेगा कि स्टेंट पड़ के भी काम चल सकता है थोड़ी बहुत, उसमें एक आध नाड़ी बंद है तो ये सब डॉक्टर के डिसीजन की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है आप डॉक्टर से ही करने हैं, आपको प्रॉपर ये काम किसी फालतू के डॉक्टर से नहीं करने हैं। क्योंकि आजकल तो MBBS तो डॉक्टर हैं ही, उसके अलावा कोई किसी हिंदी का बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोफेसर वो भी डॉक्टर लगा लेता है। तो यूट्यूब पर इस तरीके के डॉक्टर भी हैं जो चूतिया आपको बना रहे हैं बहुत बढ़िया करके, हिंदी में आपको पागल बना रहे हैं। हम पागल बन रहे हैं पढ़े लिखे लोग। ठीक है दोस्तों, आपकी बातें ही समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और ये आपके बहुत फायदे की वीडियो है। ऐसी वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊंगा मेडिकल करप्शन के ऊपर, कल बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा और जरूर देखना दोस्तों। नमस्कार।